जैसे शासकीय कार्यक्रम कोई भी होगा, प्राइवेट में बेटियों की पूजा पहले करूंगा, क्योंकि बेटियां हैं तो ही कल है। वो बेटी बचाने का हमारा संकल्प है। और दूसरे, चाहे कुछ हो जाए, मैं पेड़ जरूर लगाऊंगा। अब मैं अकेला नहीं लगाता, अलग अलग समूह मेरे साथ लगाने आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं केवल भाषण से काम नहीं होगा शिवराज। अगर आप खुद करोगे तो आपको अधिकार है दूसरों से करने का, कहने का। नहीं तो नेताजी ने भाषण दिया और चलते बने, उससे काम नहीं होगा। लेकिन इस पावर प्लांट से तो मैंने बताया कि हम 1,92,00,000 पेड़ लगाने जितना कार्बन उत्सर्जन कम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक कमिटमेंट दिया है, और वो कमिटमेंट है 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को विकसित करने का कमिटमेंट। वो कमिटमेंट है 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। उसका बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा सोलर से ही। जो कमिटमेंट है भारत का दुनिया को, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 2030 तक अपने शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती भारत करेगा। यह कमिटमेंट है। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन में 45% से अधिक की कमी लाएगा। यह कमिटमेंट है। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अभी भारत का कमिटमेंट है, और भारत के कमिटमेंट को पूरा करना यह हमारा कर्तव्य है, हमारे देश का कमिटमेंट है। और उसमें मध्य प्रदेश किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेगा। हम प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट को, देश के कमिटमेंट को पूरा करने में जी जान लगा देंगे, और उसी दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। 2012 में हमारी क्षमता थी केवल 500 मेगावाट से कम रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन अब हमने उसमें 10 गुना वृद्धि करके 5,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन की क्षमता विकसित कर ली है। 5,400 मेगावाट हो गई है इस समय, और हम लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे पीएम साहब ने कमिटमेंट किया है, मेरा भी कमिटमेंट है 2027 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ा के 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। हम नवाचार भी कई तरह के कर रहे हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। आप जानते हैं कि जब रीवा में हमारा सोलर पावर प्लांट लगा था, तब देश में दरें होती थी प्रति यूनिट, जो टैरिफ थी 4 रुपया 50 पैसा। तब रीवा में हमें प्राप्त हुई थी दरें 2 रुपया 97 पैसा। उस समय वो क्रांति लग रही थी। अक्सर जब पहले पहले सोलर परियोजनाओं की बात आई तो कभी रेट हुआ करते थे 14-15 रुपया पर यूनिट। अब इतनी महंगी बिजली कौन खरीदेगा? लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण निरंतर दामों में कमी होती जा रही है, और इसलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रीवा के बाद आगर, शाजापुर, नीमच 1500 मेगावाट पे हमारा काम चल रहा है। मुरैना में अभी गिरिराज दंडोतिया कह रहे थे कि चंबल के बीहड़ में कभी डाकू घूमा करते थे, एक जमाना था। लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने संकल्प किया कि या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सारे डकैतों को सूचीबद्ध गिरोह समाप्त कर दिया। अब चंबल के बीहड़ों में तो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे पास जमीन है वहां बहुत। अब हम उस जमीन का, चंबल के बीहड़ों की जमीन का उपयोग हम सोलर पावर प्लांट के लिए भी करना चाहते हैं। मैंने निर्देश दिया है हम ऐसी नीति बनाएं कि बहुत सस्ती जमीन
निवेशक को वहां मिल जाए। मैंने कहा है अभी इसको वर्कआउट हम कर रहे हैं। हम धरती खाली क्यों छोड़ें? वहां सोलर पैनल बनाएंगे, बिजली भी पैदा करेंगे, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। बाकी भी उद्योगों को लाने का हमारा वहां अभियान चल रहा है। छतरपुर हो, मुरैना हो, और केवल वही नहीं, मैंने कहा कि ये छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट, अब कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी विस्तार में मैं नहीं जा रहा। हमारे किसान आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने। हमारे यहां कई किसानों ने 2 मेगावाट के अपने खेत या बाकी कोई जमीन पे सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है, और कुछ तो लगाने के कगार पर पहुंच गए। वो अभियान हमारा लगातार कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, अब मैंने निर्देश दिए जितने सरकारी दफ्तर है सबकी छतों पर सोलर पैनल बिछनी चाहिए। हम घरों पर सोलर पैनल को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अभी हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेरा सपना है मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ इंडिया बना दूं, और इसलिए हमने नई रिन्यूएबल एनर्जी की नीति अभी 2 अगस्त 22 को ही कैबिनेट की बैठक में, आज 4 है 2 तारीख को ही हमने उसको स्वीकृति दी है। वो हमारी नीति सब तक जल्दी पहुंच जाए, सब तक पहुंच चुकी। जितने भी निवेशक हैं पेन ड्राइव भिजवा दें और जो तरीके हों उनका इस्तेमाल करें। मैं सभी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश की धरती पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो नवकरणीय ऊर्जा की नीति है वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आप आइए, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सचमुच में मध्य प्रदेश बहुत अद्भुत राज्य है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, इन्वेस्टर फ्रेंडली है मध्य प्रदेश, जमीन की कमी भी नहीं और पानी की भी कमी भी नहीं है। अभी मैं यही कह रहा था संजय से कि अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि जहां ऊपर नीचे भी पानी ज्यादा होता है वहां भी लगा दे। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में हमने बांधों की श्रृंखला बना दी है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज सिंचाई होती है 44 लाख हेक्टेयर जमीन में, जगह जगह बांध। अब जब पानी भरा है हम कोशिश करेंगे कैसे सोलर पावर प्लांट लग सके। हर स्तर पर हम लोग काम करेंगे, और ये काम केवल ऊर्जा